ओम शांति। पिछले एपिसोड को जहाँ पे हमने छोड़ा था उसी बात से हम कंटिन्यू करते हैं। बात चल रही थी कि आत्मा और शरीर ये दोनों जीवन साथी है। इसके साथ हमने माँ के पेट के अंदर फेरे लगाए हैं। तो शरीर लेना और शरीर छोड़ना ये दोनों की तिथि और तारीख तय है। अंडरलाइन कर ले इस बात को कि इसमें कोई कुछ भी कर नहीं सकता है। लाख चतुराई करो, लाख उपाय करो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। लेकिन आत्मा जिसके पास ये शरीर की सत्ता है, वो इस सत्ता के आधार से इस अपने जीवन साथी का यानी कि शरीर का कितना दोहन करती है। आप कहेंगे कि नहीं पोषण करते हैं, नहीं, हम कहीं ना कहीं गलत सहमी में है। ये हमारी अपनी बिलीव्स है। लेकिन हकीकत में हम शरीर को बचपन से जब से समझ आती है तब से शरीर को सही मायने में दुखी करने का ही काम करते हैं। चाहे अपने स्वभाव के द्वारा, चाहे स्वाद के द्वारा। स्वाद की अनुभूति करने वाली तो आत्मा है, लेकिन इसके लिए अलग अलग प्रकार के न खाने वाले पदार्थ शरीर को जबरदस्ती खिलाने वाली आत्मा है। तो शरीर के द्वारा जब शरीर बिगड़ता है तो शरीर के द्वारा फिर उसका परिणाम भी तो आत्मा ही भोगती है ना। बात चल रही थी हमारी कि कोई भी प्रकार का भाव अंदर उत्पन्न होता है। हमारी बात चल रही थी लास्ट में कि ईगो, अभिमान, अहंकार, जो भी कुछ इसको नाम दे दो, ये अहंकार को पोषने के लिए, अपने ही अहंकार को पोषने के लिए आत्मा अपने आप को ही जैसे कि कोड़े मार रही है। कोड़े माना चाबुक मार रही है। इस शरीर को भगाती रहती है। बात चल रही थी कि बहुत सारे जिनकी जरूरियात जीवन के अंदर बहुत कम है। जीवन में जरूरियात माना आत्मा अपने शरीर के साथ जो यात्रा कर रही है उसमें शरीर भी तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे और आत्मा भी स्वस्थ रहे, है ना। दोनों जब स्वस्थ है तब सही मायने में कह सकते हैं कि जीवन सफल रहा। बाकी जो हम कह रहे हैं, जो उपलब्धियां गिनाते हैं भौतिक बातों की, जो भी कुछ है ना, वो कोई इतना मायना नहीं रखती है। जो भी मायने हैं वो हमारी बिलीव्स के आधार से हमने ही बनाए हुए मायने हैं, है ना। अभी मैं आपको एक सीधा साधा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। पहले भी मैंने बताया था कि मर्सिडीज वो अपने आप में जरूर साधन है, अच्छा साधन है, लेकिन हम ये समझते हैं या आप ये समझते हो कि मर्सिडीज से सुख मिलता है, वो गलत है। सुविधा मिलती है आपको स्मूथली ड्राइविंग करने की,
लेकिन उससे अगर ये समझते हैं कि सुख मिलता है, नहीं, वो सुख है कि हमारा ईगो पैम्पर होता है ना। बस समझ गए ना अभी, है ना, क्या कहना चाहता हूं। तो एक स्टेटस का सिंबल जरूर है, लेकिन उस स्टेटस के सिंबल को आपको पालने के लिए, उसका यहाँ पे किताब वो मेडल लगाने के लिए आपको पेमेंट कितना करना पड़ता है, ये पता नहीं है। मैं न सिर्फ पैसों की बात कर रहा हूँ, पेमेंट तो वो तो बहुत हिसाब है ही, बिना व्यर्थ का खर्चा होता है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि उसकी सार संभाल, दूसरी बात कि समाज की नजरों के अंदर, जो समाज आपके इर्द गिर्द है, चाहे वो व्यावसायिक रीति है, चाहे पारिवारिक रीति है, सामाजिक रीति है, हर एक की आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत 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 बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। दूसरी बात कि सबसे ज्यादा नेगेटिविटी हमारे तरफ फ्लो करती है अन्य आत्माओं की। सपोज अपने बिजनेस के स्थान पे गए, हम बैठे मर्सिडीज के अंदर सवार, है ना, कड़क होकर, है ना, वहां पे कड़क होकर वॉचमैन ने दरवाजा खोला या चौकीदार ने दरवाजा खोला, आप ये समझते हो कि वो राजी है? आप ये समझते हो कि और जो भी देखने वाले हैं वो राजी है? कतई ही नहीं, है ना। दोष नहीं है उनका, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये स्वाभाविक रीति कंपैरिजन हो ही जाता है ना, हो ही जाता है। लाख करो कोशिश, लेकिन ये हो ही जाता है कि उनके दिल के अंदर ये बात आती है कि काम तो हम करते हैं, माल ये खाते हैं, है ना। हो सकता है अपने एंगल से वो भी राइट हो, लेकिन, है ना, लेकिन हकीकत में आपको उनको किसी न किसी तरह से आपको उसका रिटर्न करना पड़ता है। ऐसे कहीं पे भी किसी भी बात में आप चले जाओ, चाहे आपने एलवी के यानी कि लुई विटोन के जूते पहने हैं, गुच्ची के जूते पहने हैं, कार्टियर के पहने हैं, कुछ भी पहना है ना, पेमेंट इज मस्ट, करना ही पड़ेगा आपको। और आवश्यकता है आवश्यकता? आवश्यकता कोई नहीं है। जितना कंफर्ट पांव को किसी भी जूते के अंदर फील हो सकता है, उतना ही कंफर्ट ये जो मैंने ब्रांडें बताई उसी से उतना ही कंफर्ट मिलता है। कोई अलग से कंफर्ट मिलता है ऐसा नहीं। गाड़ी की बात ले लो, हर तरह से, है ना, बहुत सारा विस्तार है इसका, तो बहुत सारा विस्तार है ना। तो इन सब की दौड़ के पीछे क्या मिलना है आखिर? आखिर मिलना यही है कि जिनके साथ आप 24 घंटा रहते हो, जिनके साथ एक बार आप अपने बेटे बेटियों से अलग हो जाएंगे, एक बार अपने जीवन साथी से, पति या पत्नी से अलग हो जाएंगे, माँ से अलग हो जाएंगे, बाप से अलग हो जाएंगे, सारे रिश्तों से अलग हो जाएंगे, लेकिन आपका जो सही मायने में जीवन साथी है, आपका शरीर, वो तो दुम आपको लटकी हुई है।
आपके शरीर को आप छोड़ नहीं सकते, वो लास्ट में छोड़ना है। और उसी शरीर का आप सबसे बड़ा नुकसान इन देखा देखी में करते हो, एक दूसरे के पीछे दौड़ में लगा देते हो। और कब जवानी शुरू होती है और कब प्रौढ़ावस्था आ जाती है, और फिर 40 साल 45 साल के बाद इस शरीर जब सामने रिटर्न जो देता है, जो आपने दिया हुआ है, उसको क्या दिया हुआ है वो तो आप अच्छी भली बात ही जानते हो। वो जब रिटर्न देने लगता है तब फिर और धन को पीछे लगाना पड़ता है, दौड़ती है आत्मा पीछे पीछे। सोचे जरा इसके बारे में, गहराई से सोचे, ध्यान से सोचे। ओम शांति। दूसरे एपिसोड में फिर से इस बात को कंटिन्यू करेंगे।